हेलो मेरे बड़े भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल छठी एजुकेशन पर। तो जैसे ही हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 द मून कवर किया, वैसे ही आप लोगों ने उसे देखा और उस पर कमेंट्स आए, तो मतलब आपका वो चैप्टर कवर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 9, दैट इज कल्पना द स्टार। तो जो कल्पना चावला है, हम उन्हीं का एक इंटरव्यू टाइप में, मतलब स्कूल का एक इंटरव्यू पढ़ेंगे कि वो एज अ टीचर हैं और कुछ स्टूडेंट्स उनसे बात कर रहे हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल नहीं है, यानी कि ये एक इमेजिनरी इंटरव्यू है। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। जो कल्पना चावला है वो पहली महिला है इंडिया की जो एस्ट्रोनॉट हैं, यानी कि स्पेस गई थी। वॉज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एस्ट्रोनॉटिक्स। उन्होंने बहुत साहसी कदम उठाया कि अपना करियर एस्ट्रोनॉटिक्स में बनाने का। ठीक है। शी वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड हर कलीग्स, यानी कि वे एक आदर्श हैं, वे एक आदर्श है अपने दोस्तों के लिए, अपने आस पड़ोस के रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है। शी इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी यंग इंडियन वुमेन। वह एक आदर्श हैं, इंस्पिरेशन हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं कई इंडिया की, कई भारत की महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ओन स्कूल। ये एक इमेजिनरी इंटरव्यू है, यानी एक्चुअल में नहीं है, जो उनके स्कूल में हुआ गया था, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। हाँ, तो जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, कोई भी लड़के या लड़कियों को नहीं कहा जाएगा, जो भी उन्हें, हमें कल्पना चावला जी से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि स्पेस में जाने की सोचा, और सोचा ही नहीं, करके भी दिखाया। एक्चुअल में कल्पना चावला जी जो हैं वो बचपन से ही अपने फादर से, अपने फ्रेंड से स्पेस के बारे में, तारों के बारे में, चांद के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात करती रहती थी। तो फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह की, कॉलेज वगैरह किया एस्ट्रोनॉटिक्स में ही, और फिर उन्होंने अपने आप को एस्ट्रोनॉटिक्स में ही भेज दिया और अमेरिका गए, और वहां से उन्हें स्पेस जाने का मौका मिला। वो सब अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मैं भी आपको ये बता रहा हूँ कि हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। आजकल जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, कई तरीके की चीज करती है, तो हमें सही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल, वी वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग मैम, हम टैगोर स्कूल से हैं, कर्नल से, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जिससे पहले कि आप अपने मिशन के लिए निकल जाएं। फिर कल्पना चावला जी कहती हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, यानी कि वो कहती हैं गुड मॉर्निंग और अच्छे से बैठो, आराम से बैठो। फिर रोहन कहता है प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। रोहन कहता है कि मैम प्लीज मुझे अपने बचपन के बारे में बताइए, आपके चाइल्डहुड के बारे में बताइए, कैसा बीता, कैसा रहा। कल्पना, वेल आई वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1962 इन कर्नल हरियाणा, यानी कि 17 मार्च 1962 में कल्पना चावला जी का जन्म हुआ था कर्नल हरियाणा में। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। कल्पना चावला जी कहती हैं मुझे बचपन से ही शौक था उड़ने का, मैं हमेशा उसी बारे में बात करती रहती थी। बहुत दूर जाना चाहती थी, जो पायलट्स वगैरह होते हैं, जहां तक वो लोग उड़ते हैं उससे भी और दूर जाना चाहती थी, और 13 साल की उम्र में ही एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सोचती थी। ठीक है। फिर कविता पूछती है डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, हमको आपके बारे में और बताइए। कल्पना लाफिंग, हंसते हुए कहती हैं कि वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स, आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हाइकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, यानी मैं एक शाकाहारी हूँ और मैं अपने टीचर्स का कहना मानती हूँ, एक रिस्पेक्ट करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे उड़ना पसंद है, एंड हाइकिंग, बर्ड वॉचिंग वगैरह मुझे पसंद है। ठीक। असलम कहता है वॉट कोर्सेज डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपने क्या क्या कोर्सेज किए हैं। कल्पना, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, यानी कि कल्पना जी कहती हैं कि टैगोर स्कूल से 1976 में मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, यानी 12th क्लास कंप्लीट की। उसके बाद आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मैंने पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। फॉर माई बैचलर्स डिग्री इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग, यानी कि अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए बीटेक किया उन्होंने। ठीक है। देन आई मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूएसए,
फॉर माई मास्टर्स डिग्री इन एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग इन 1984। यानी कि फिर वो यूएसए चली गई, अमेरिका चली गई। क्यों चली गई? मास्टर डिग्री करने के लिए। आई अर्न माई पीएचडी इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो यूएसए इन 1988। उन्होंने फिर पीएचडी भी की 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। फिर जीतू पूछता है हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? कल्पना दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये एक मजेदार कहानी है, वो बताती हैं। इनिशियली आई हैड ज्वाइन नासा एज अ रिसर्चर साइंटिस्ट इन 1995। यानी स्टार्टिंग में मैंने नासा को एज अ रिसर्चर ज्वाइन किया, यानी रिसर्च वगैरह करने के लिए 1995 में, ठीक है। एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर, और उनके लिए काम किया एम्स रिसर्च सेंटर में, ठीक है। अब बट देन इंस्पायर्ड बाय द पियोनियरिंग इंडियन पायलट JRD टाटा। फिर एक जो इंडियन पायलट थे JRD टाटा, उनसे इंस्पायर होकर, उनसे प्रेरणा लेकर आई ट्राइड हार्ड एंड वॉज अल्टीमेटली सिलेक्टेड फॉर माई फर्स्ट फ्लाइट इन 1996। और मैंने बहुत कड़ी मेहनत की और फिर अपनी पहली उड़ान के लिए 1996 में सिलेक्ट हो गई। यानी कि जो उस टाइम पे टोटल 7 मेंबर स्पेस जाने के लिए सिलेक्ट हुए थे, उसमें से एक नाम कल्पना जी का भी था। रोहन हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? यानी आपका जो पहला स्पेस का मिशन था 1996 वाला, वो कैसा रहा? कल्पना आई टुक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 को जो मेरा फर्स्ट मिशन था वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87, यानी जो फ्लाइट का नाम था वो कौन सी फ्लाइट थी? STS-87। आई वर्कड विद माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक्स आर्म ऑपरेटर। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। यानी कि उन्होंने कहा कि हम 7 लोगों की टीम थी, जिसमें से मैं और मेरे 6 मेंबर्स भी साथ में थे, ठीक है। और मैंने इस फ्लाइट को फुल एंजॉय किया, ठीक है। फिर असलम कहता है व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? यानी आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? तो कल्पना वेल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। यानी कि मेरा नेक्स्ट स्पेस मिशन है वो भी कोलंबिया में ही है, सेम स्पेस मिशन में ही है। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107, यानी फ्लाइट है उसका क्या नाम है? STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003, और मैं उड़ान भरूंगी 16 जनवरी 2003 को, ठीक है। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। ये किस चीज के लिए मिशन है? ये मिशन है साइंस के लिए और रिसर्च के लिए, इसलिए मैं जाऊंगी, ठीक है। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। यानी कि हम कई तरीके के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट स्पेस में करने जा रहे हैं, करेंगे, ठीक है। फिर कविता कहती है थैंक यू मैडम। देन कल्पना कहती हैं यू आर वेलकम। तो बस यहाँ पे आपका जो इमेजिनरी इंटरव्यू था उसका होता है द एंड। तो अब हम चैप्टर के मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि हमें क्या याद रखना है? उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ से उन्होंने स्कूलिंग की, कहाँ से उन्होंने कॉलेज किया, और कहाँ काम करती थी वो? नासा में। और उनकी फर्स्ट फ्लाइट कब गई थी? एंड इसमें डेथ के बारे में उनका नहीं बताया गया है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो उनकी डेथ 2003 की फ्लाइट से ही हुई थी। यानी 2003 में जब उनकी फ्लाइट स्पेस से वापस आ रही थी तो जमीन से उन्हें 16 मिनट रह गए थे वापस आने में, यानी जमीन पे आने में उन्हें 16 मिनट थे, तभी उनकी फ्लाइट ब्लास्ट हो गई थी, तो तब उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बारे में आपके चैप्टर ने मेंशन नहीं किया है, सो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर नंबर 9 कल्पना द स्टार एंड। अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आपको इंस्पिरेशन मिली हो कल्पना चावला जी से, तो कमेंट बॉक्स में द स्टार जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए 3, 2, 1 बूम।